नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज यूपी पर। आप जानेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज का मुख्य समाचार। सोनभद्र पहुंचे सीएम योगी ने साधा विपक्ष पर निशाना, शहर को दी 513 करोड़ की सौगात। जी हां, 2017 से पहले यूपी में माफिया और गैंगस्टर लोगों का शोषण करते थे, महिलाओं सुरक्षित नहीं थी और भाजपा सरकार आने के बाद सभी माफिया और गैंगस्टर या तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। सोनभद्र पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। यूपी चुनाव से पहले भाजपा द्वारा निकाली गई जन विश्वास यात्रा के जरिए जनता का विश्वास जीतने सोनभद्र पहुंचे सीएम योगी ने अपने भाषणों की शुरुआत सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए की। सीएम योगी ने कहा 2017 के बाद यहां पीएम आवास योजना शुरू हुई और हर घर को शौचालय योजना से जोड़ा गया। 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल, कड़ाके की सर्दी के चलते बरेली के डीएम का आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की सर्दी को देखते हुए बरेली के डीएम ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर तक बंद रखने का आदेश दिया है। डीएम के इस आदेश के आधार पर बीएसए विनय कुमार ने जिले में स्थित सभी बोर्ड के सरकारी और मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद रखने की घोषणा की है। श्रेष्ठ भारत और संकल्पित भारत की अवधारणा को मजबूत कर रहे हम, योगी आदित्यनाथ ने कहा। जी हां, आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि इस सदी से महामारी के दौरान जिस भारत को पहली पीपीई किट और सैनिटाइजर के लिए परेशान होना पड़ रहा था, आज वही भारत पीपीई किट और सैनिटाइजर दुनिया की कई देशों को सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ ही हम देश के लोगों के जीवन को बचाने का भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमृत महोत्सव के आयोजन में यह बातें कही। उन्होंने कहा कि अमृत काल की ऊर्जा का उपयोग हम नए भारत को स्थापित करने के लिए कर सकते हैं। बाल स्वास्थ्य पोषण माह का हुआ शुभारंभ, 5,50,000 बच्चों को दी जाएगी विटामिन ए की खुराक। जी हां, जिले में 9 माह से 5 वर्ष तक के 5.5 लाख बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाएगी। इसके लिए बाल स्वास्थ्य पोषण माह का बुधवार से आगाज हो गया। विधायक बिमलेश पासवान और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कोड़ेराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से इसका शुभारंभ किया। जिला महिला अस्पताल की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर नीना त्रिपाठी और जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे ने जिला महिला अस्पताल में सत्र का उद्घाटन किया। पश्चिमी यूपी से दिल्ली के बीच हंगामा होगा सफर। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से दिल्ली जाना अब महंगा होने वाला है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 25 दिसंबर से टोल टैक्स वसूला जाएगा। टोल की दरें पहले ही निर्धारित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर सरायकाले खास से मेरठ तक के लिए 140 रुपये टोल निर्धारित किया गया है, तो वहीं इंदिरापुरम से मेरठ तक के लिए 95 रुपये टोल टैक्स देना होगा। सुमंगला योजना बनी यूपी की बेटियों के लिए मंगलकारी, 10,93,000 बेटियों को मिली सहायता। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वर्णिम योजना कन्या सुमंगला बेटियों के लिए कारगर साबित हो रही है। अप्रैल 2019 से शुरू हुई इस योजना के तहत 10,93,000 बेटियों को सीधा लाभ मिल रहा है। इस योजना से प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयासों से कन्या सुमंगला योजना में महज 6 माह में 1,01,000 नई बालिकाओं को जोड़ा गया है, जिनको पीएफएमएस के जरिए पीएम द्वारा 20,20,00,000 की राशि का भुगतान किया। पश्चिमी यूपी में लुढ़का पारा, 2.2 डिग्री दर्ज किया गया मुजफ्फरपुर का तापमान। जी हां, दिसंबर के महीने में हाड़ कपा देने वाली सर्दी पड़ने लगी है। कोहरे ने सब कुछ ढक कर रख दिया है। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी सर्दी से निजात नहीं मिल पा रहा, तो अब अलाव जलाकर ही ठंड से बचने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड लोगों को बेहाल करने लगी है। अलीगढ़ में तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि के बावजूद ठिठुरन बरकरार है। बुधवार को सुबह से ही आसमान पर सूरज निकल आया है और धूप से मौसम थोड़ा नरम रहा, लेकिन शीतलहर से लोग कांपते नजर आए। ऑक्सीजन उत्पादन में यूपी बन रहा आत्मनिर्भर, कोरोना के वक्त की गई प्लानिंग अब ला रही रंग। जी हां, योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि राज्य मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। राज्य में 550 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो गए हैं, जबकि अन्य 10 के जल्द ही
चालू होने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे को 26,338 करोड़ रुपए का घाटा, इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा मुनाफों के दावों के बावजूद भारतीय रेल घाटे से जूझ रही है। महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार रेलवे को 26,338 करोड़ रुपए का पिछले एक साल में घाटा हुआ। माना जा रहा है कि रेलवे को इतिहास में पहली बार इतना घाटा हुआ है। रेलवे की माने तो मंत्रालय के अनुसार 1589 करोड़ रुपए के नेट सरप्लस दिखाया गया था, जो कि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार गलत साबित हुआ है। सीएजी ने 21 दिसंबर को रेलवे के समक्ष फाइनेंस रिपोर्ट पेश की थी। रेलवे की कोयले की परिवहन पर भारी निर्भरता थी, जो 2019-20 के दौरान माल ढुलाई आय का लगभग 49% थी। थोक वस्तुओं की परिवहन पद्धति के लिए किए गए बदलाव में माल ढुलाई आय को काफी प्रभावित किया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3773.86 करोड़ रुपए की तुलना में 19-20 में 1589.62 करोड़ रुपए का कारोबार रहा है। सीएम योगी का वादा, 2022 तक यूपी के इस शहर में हर गांव तक पहुंचाएंगे साफ पानी। जी हां, सोनभद्र में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होने के बावजूद यहां इलाका हमेशा पिछड़ा रहा। इसका कारण सपा सरकार के माफियाओं का राज था, जिससे पानी तक के लिए यहां की महिलाएं प्यासी रह जाती थी। जो जिला बिजली उत्पादन में नंबर 1 था, वह हमेशा अंधेरे में ही रहता था। लेकिन हमारी सरकार के आते ही यहाँ की दशा और दिशा बदली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनभद्र और आसपास के जनपद में पेयजल का हमेशा संकट बना रहता है। अब हर घर में नल योजना लागू हो चुकी है। हमारा प्रयास है कि 2022 तक सोनभद्र के हर गाँव में इस योजना को पहुँचाया जाए। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।